हूँ और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत। तो भाई पिछली बार चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश से लड़े थे। तो बिहार ही से न सांसद हैं। बिहार की सियासत को समझना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से हुंकार लगाया था कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और उसको लेकर करके उनके अपने ही घटक दल में तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, चिंताएं बढ़ गई है, विपक्ष में भी चिंताएं बढ़ गई है। बीजेपी भी यहां तक ये सोचने लगी थी कि मेरा हनुमान कैसे बदल गया। शायद इसीलिए बिहार की राजनीति हर किसी को समझ में नहीं आती, और इसी वजह से पिछले कई सालों से देखा जाए तो बिहार में फॉरवर्ड सीएम नहीं बन चुके हैं। और बीजेपी कितने सालों से लगातार कोशिश कर रही है बिहार में एंट्री मारने का, सिंगल सरकार बनाने का, लेकिन आज तक वो कोशिश नाकाम ही रही है। इस बार भी पुरजोर तरह से तैयारियां भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जिस तरह से चिराग आरा में हुंकार लगाते हैं, बहुत कुछ मामला निकल करके आ रहा है। लेकिन उस चीज़ों को बड़ा गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जितना बातें चिराग पासवान आरा की धरती से कह दिए हैं, बिहारियों को बॉस बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या रियली में 243 सीट पर वो लड़ेंगे? क्योंकि वो दौर अलग था जब 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे, ये दौर अलग है। इस बार वो गठबंधन में है, और गठबंधन में रह कर करके ही मर्यादाओं का पालन करना होगा। और जिस तरह से वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, और मैं उनका भक्त हनुमान हूँ, वैसे में वो अपने मर्यादों से वंचित नहीं हो सकते हैं। अगर वंचित नहीं है तो फिर बीजेपी से अलायंस है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? और रही बात 243 सीट का, ये कतई संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो मांझी कहाँ जाते, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाते? क्योंकि इतना तो क्लियर है कि इस अलायंस में जेडीयू 100-105 से कम सीटों पर आने वाली नहीं है, और बीजेपी खुद 80 विधायक के साथ है तो 100 सीट लड़ेगी। 205 तो यहीं पर सिमट के रह जाता है। और ऐसे में चिराग पासवान को कम से कम 35-40 सीट चाहिए ही चाहिए, और उसको लेकर के उनके जितने भी कार्यकर्ता हो, चाहे उनके एमएलए हो या उनके वरिष्ठ जितने भी सांसद हो या फिर उनके चाहने वाले, एक बड़ी संख्या में आप तो लिए अभी 35 देना, मुझे लगता है कि ये इतना तो कह रहे हैं कि कम से कम 35 से ऊपर चाहिए या 30 से ऊपर ही चाहिए। और राजेश वर्मा तो खुली तरह से बातें कर दी है, पूरी तरह से साझा करके कह दिए कि इससे कम में क्या होगा, एटलीस्ट हम लोग 5 सांसद हैं तो 25-30 तो ऐसे ही हो जाती है, और हम लोग जो इतने मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम भी तो होना चाहिए। तो 30 प्लस की तो होनी है, उससे नीचे गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो समीकरण बन रहा है, जो एनडीए का समीकरण बन रहा है, यानी 105 नीतीश, 100 बीजेपी, 205 हो गए, तो 35 अगर इधर दे दे तो 240 हो जाएंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी 3 में क्या 2 और 1 सीट लेकर के लड़ेंगे। ऐसे में दरार तय है, लड़ाइयाँ तय है, और इसी को लेकर करके बीजेपी बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और उसमें कहीं ना कहीं जो सीटों का जो मामला है, उसमें क्लियरली यह ऐसा बुनियादी दांवपेच लगाए जा रहे हैं, और कुछ संपर्क कह सकते हैं या कुछ कौतूहल होने लगी है, जो अंदर की घटक से बातें होने लगी है, और उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी सामने आ रही है कि ये जो सारा जो मामला है, जो चिराग का जो चक्रव्यूह है 243, वो महज चक्रव्यूह है, वो सीट चाहने का एक नया फार्मूला है। और इसको लेकर प्रशांत किशोर भी एक क्लियरली कह चुके हैं कि राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तब तो बाकी बिहार से है ही वो सांसद। ये देखिए, कम से कम आप लोग क्योंकि ये जुमला है, और जब तक उन्हें वो सीट नहीं मिलेगी तो इस तरह का प्रेशर बनाने की राजनीति की जाती है, और हर राजनीतिक दल इस तरह के दांवपेच खेलते हैं। अगर उन्हें बिहार आना ही होता, रियली में बिहार आ रहे हैं, बिहार बुला रहा है, तो फिर आ जाना चाहिए था। वो केंद्रीय मंत्री पद को लेकर करके इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे,
कह देंगे कि भैया हमको सांसद नहीं रहना है। खाली कहते हैं, करते नहीं है। उन्हें कर देना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। और 6 महीना बिहार में बचा था, 6 महीना पूरी तरह से बिहार में घूमते, लोगों से मिलते, संपर्क तो लोग जान गए ना भाई आदमी अब बिहार के लिए लगा हुआ है। पलायन रोकने की बातें करते, कहाँ गए थे चिराग पासवान? यानी उनकी कुर्सी तो छूट नहीं रही है और बात बिहार के कर रहे हैं। यानी ये सारा खेल प्रेशर का है और उस प्रेशर में कहीं ना कहीं 35 से 40 सीट उन्हें चाहिए ही चाहिए। और इसी को लेकर के मांझी भी डरे हुए हैं कि अगर उन्हें मिलेगा तो मेरा नुकसान होने वाला है, इसलिए वह उल्टे सीधे बयान भी देना शुरू कर दिए हैं। एक से हम चुप रहे, मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन। और कुशवाहा तो कह रहे हैं मेरी सीट पर लात मारा जा रहा है। ऐसे में क्या होने वाला है? ऐसे में अपनी ही गाड़ी में कैसा दरार आने वाला है? यानी एनडीए टूट जाएगी या फिर जिस तरह से मोदी भक्त हनुमान को वो समझते हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह समझते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही समझते हैं, तो क्या उन्हें 35 सीट दे करके मना नहीं लेंगे? मना सकते हैं, क्योंकि भक्त हैं और भक्त को मनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि सारे दाव पेच कहीं ना कहीं बीजेपी ही ये लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को समझना बड़ा मुश्किल है। वो चाहती है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी का नेतृत्व हो, क्योंकि आज तक बिहार में वो कर नहीं पाए हैं कारनामा, और इस बार वो पूरी तैयारी में है, क्योंकि नीतीश अपने लास्ट स्टेज पे है। यानी उनके ही 19-20 पे सारा खेल हो सकता है, यानी उनकी लोकप्रियता डाउन, बीजेपी का सीएम बदल सकता है। यानी जो अभी गठबंधन में सीएम चल रहा है नीतीश कुमार, वो चेंज हो सकते हैं। यानी बहुत कुछ दांव खेला जा रहा है। लेकिन मामला फंस के आ रहा है एक दलित के वोटर्स को लेकर के, क्योंकि दलित में कहीं ना कहीं चिराग पासवान आ जाते हैं और चिराग पासवान अपनी राजनीति लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी को किसी भी हाल में फ़ायदा है, या चिराग पासवान को भी सीएम बनाए तभी उनको ही फ़ायदा है, नहीं तो बीजेपी का कैंडिडेट हो तभी फ़ायदा है। तो इसको लेकर के एक बुनियाद रख रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है जो कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द समझ में आएगा कि एक षड्यंत्र है। क्योंकि जिन्हें 243 सीट पर लड़ना होता और जिन्हें बिहार सही में बुला रहा होता, तो फिर वो केंद्र में बैठ करके मंत्रिमंडल नहीं खेल रहे होते, वो बिहार में ऐसे दौरे कर रहे होते, बिहार के लोगों के साथ जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे होते, या फिर और किसी तरह का पटल जो है बहुत जल्दी खुलने वाला है। क्योंकि 29 जून को एक बड़ा फिर से आंदोलन होने वाला है चिराग पासवान का, और इस बार वह नीतीश के गढ़ में करने वाले हैं। और ऐसे में बहुत कुछ मायने 29 तारीख को निकल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत कुछ इंटरनल बातें शुरू हो गई है, सीटों को लेकर के पूरा प्रेशर किया जा रहा है। अगर ये मामला अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो फिर 29 का एक और शंखनाद होगा, एक और आगाज होगा, एक और प्रारंभ होगा, और उसमें पूरी तरह से सियासत चेंज होती हुई दिखाई पड़ेगी। या तो एनडीए में ही एक आंदोलन हो जाएगा, या एनडीए में फूट हो जाएगी, या फिर बहुत कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए 29 जून तक आप ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वो फुटेज आपके साथ पहुंचाने की कोशिश करूंगा और वहां से लोगों को भी जानने की कोशिश करूंगा क्या रियली में नालंदा के लोग, राजगीर के लोग कितना चिराग पासवान को चाहते हैं। वहाँ भीम समुदाय की जिस तरह की रैली निकालने की कोशिश की जा रही है, रियली में भीम समुदाय उनको चाहते हैं, उनकी पार्टी उन्हें चाहते हैं, या फिर मांझी को चाहते हैं, या तो नीतीश कुमार को चाहते हैं। यह बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। तो बने रहिए ऐसे ही, ये सब कुछ हम आप तक पहुँचाते की कोशिश करेंगे और सारी फुटेज होगी आपके सामने।